हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रोबेबिलिटी, जिसकी एक्सरसाइज 13.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करने वाले हैं। अज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। इफ अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, then what is the conditional probability that both are girls given that the youngest is a girl, at least one is a girl? तो पहले तो हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। जिस फैमिली की बात की जा रही है उस फैमिली में दो चिल्ड्रन है, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहला भी बॉय हो दूसरा भी बॉय हो, या फिर पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो, या पहला गर्ल दूसरा बॉय, या दोनों ही गर्ल्स हो। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसके बेसिस पे हमने सैंपल स्पेस बना लिया है। अब यहाँ पर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब कि आपके पास एक इवेंट ई है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, और एक एफ इवेंट है जो आपको गिवन हो। तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स? तो बोथ आर गर्ल्स, तो ई जो है वो है बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। और फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में कहा है कि गिवन क्या है, द यंगेस्ट इज ए गर्ल। तो एफ के अंडर में आएगा यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो इसमें ये मान लेते हैं जो है यंगेस्ट है और ये एल्डर वन है। ठीक है, तो पहला वाला यंगेस्ट में आ जाएगा, दूसरा वाला एल्डर में आ जाएगा। तो बोथ आर गर्ल्स, तो बोथ आर गर्ल्स में सिर्फ यही आएगा आपके पास जी जी, तो ई के अंडर में ये आ जाएगा। यंगेस्ट इज ए गर्ल, मतलब ये पहला जो है इसको यंगेस्ट माना गया है। ठीक है, ये यंगेस्ट है आपका। तो यंगेस्ट इज ए गर्ल की कंडीशन को सिर्फ यही दो सैंपल पॉइंट जो है सेटिस्फाई करते हैं, तो ये आ जाएगा जीबी एंड जीजी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद का काम होता है हमारा ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करना। दोनों में कॉमन सिर्फ जीजी है। अब मैं एक चीज और बता दूं, ये जो सैंपल स्पेस हमने यहाँ बनाया है ये इक्वली लाइकली है। इसका मतलब है बी बी की जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 होगी, बी जी की भी 1/4, जी बी की भी 1/4, जी जी की भी 1/4। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन, जिसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जिसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ की जगह आ जाएगा 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ की जगह आ जाएगा 2। तो हमारे पास ये एक आंसर आ गया हमारे पास, ये जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहा है, एटलीस्ट वन गर्ल। तो हम क्या करते हैं, फिर से सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, तो पहले अगेन ई इवेंट को लिखेंगे जिसकी प्रॉपर्टी हमें फाइंड करनी है, बोथ आर गर्ल्स, और इसके अंडर में जो एलिमेंट आएगा वो जी जी आएगा। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बार जो गिवन है हमें वो है एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। तो एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, अब इसका मतलब है चाहे यंगर हो या एल्डर हो, एक तो गर्ल होनी ही चाहिए। तो आप देखो, एक तो बीजी आएगा इसके अंदर में, जीबी आएगा और जीजी आएगा, ये तीनों आएंगे। तो इसको यहां लिख लेते हैं, जीबी, बीजी और जीजी। अब हमें क्या करना है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, मतलब दोनों में जो कॉमन है, दोनों में सिर्फ जी जी ही कॉमन है। तो अब हम निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जिसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास कितना है, 1 है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, एफ में कितने एलिमेंट्स हमारे पास, 3।
तो ये हमारे पास आंसर 1/3 आ गया है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।